हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम ग्रहों की दृष्टि की इस सीरीज में मंगल ग्रह की आठवीं दृष्टि की बात करेंगे कि मंगल ग्रह की आठवीं दृष्टि क्या होती है और वो जातक के जीवन में क्या प्रभाव डाल सकती है। जो जातक इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने पराशरी ज्योतिष के थ्रू कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं, इसकी एक सीरीज चला रखी है, जिसके तहत हमने 12 के 12 जो भाव होते हैं, कुंडली के जो घर होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर ली है। जो लग्न होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के, जो 12 लग्न होते हैं, उनके बारे में हमने बात की है। और साथ ही साथ जो ग्रह होते हैं 9, हर एक ग्रह के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। और इस समय हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। मंगल ग्रह की जो है 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। चौथी और सातवीं दृष्टि को हम ऑलरेडी वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। यदि आपको उनके बारे में जानकारी चाहिए हो या किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए, जो कि मैंने भी आपको बताया कि हम क्या क्या कर चुके हैं, आप मेरे इस चैनल पर पड़े हुए वीडियोज़ को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि वो वीडियो किस बारे में है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रहों की जो दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में 3 ऐसे ग्रह हैं जिनको जिनको 3 दृष्टियाँ मिली हैं, मीन्स उनको 2 स्पेशल दृष्टियाँ मिली हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं, उन सभी को केवल एक ही एक दृष्टि मिली है। राहु और केतु को मैं जो हूँ, उनकी दृष्टियों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में वो जो हैं एक छाया ग्रह हैं, एक बिंदु मात्र हैं। तो कुछ लोग इसको मानते हैं, लेकिन मेरे तर्क के अनुसार उनकी दृष्टियाँ नहीं होती हैं। तो शनि की 3 स्पेशल दृष्टि प्लस जो उनकी नॉर्मल दृष्टि है, वो कौन कौन सी होती है? वो होती है तीसरी, सातवीं और 10वीं। इसी प्रकार से गुरु की कौन कौन सी होती हैं? 5वीं, 7वीं और 9वीं। और मंगल की जैसे हम बता रहे हैं, वो क्या है? चौथी, 7वीं और 8वीं, जिसमें से चौथी और 7वीं दृष्टि की हम बात कर चुके हैं। अब चलिए हम इस वीडियो में 8वीं दृष्टि की बात करते हैं। तो क्या होती है मंगल की 8वीं दृष्टि? जैसे कि मैंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह की एक दृष्टि होती है, राहु और केतु को छोड़कर। क्योंकि राहु और केतु की हम दृष्टियां नहीं मानते हैं, उसका रीज़न ये है कि ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, और छाया ग्रह की खुद की कोई दृष्टि नहीं होती है। मीन्स ये आपकी आपकी जो परछाई है, आपकी छाया है, क्या वो किसी को देख सकती है? नहीं ना, उसकी तो दृष्टि नहीं मानते हैं। इसलिए लॉजिकली हम राहु और केतु की भी दृष्टि नहीं मानते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं, उन सब की एक एक दृष्टि होती है। मतलब कि वो जहाँ बैठे होते हैं, उसके सामने डायरेक्ट देख रहे होते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको कुछ स्पेशल दृष्टि दी गई हैं। वो 3 ग्रह कौन कौन से? वो हैं आपके मंगल, गुरु और शनि। मंगल को दी गई है चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि। ठीक इसी प्रकार से गुरु को बोला गया है कि गुरु जो है वो आपकी पाँचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि को रिप्रेजेंट करते हैं। और शनि जो है वो आपकी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उनकी ये 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो मंगल की जो 2 दृष्टियाँ हैं, चौथी और सातवीं, इन दोनों की चर्चा हम ऑलरेडी पुराने वीडियो में कर चुके हैं। डिटेल में आप उनकी जानकारी मेरे पुराने वीडियो को देखकर ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में उनका बता देता हूँ उनके बारे में। तो होता क्या है कि मंगल जो है एक सेनापति बोला जाता है, भूमिपुत्र कहा जाता है इनको ज्योतिष शास्त्र में। और सेनापति का काम क्या है? सेनापति का काम है अपने राज्य की रक्षा करना। अगर वहाँ पर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो जो वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय करना, राइट। युद्ध में संपूर्ण ऊर्जा के साथ लड़ाई करना,
मीन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, उन पर कंट्रोल लेना, उन पर हावी हो जाना, राइट। तो इन्हीं को मंगल की दृष्टि के फॉर्म में मैंने बताने की कोशिश की है, यही मंगल की दृष्टियाँ होती हैं। जो चौथी दृष्टि क्या दिखाती है? चौथी दृष्टि दिखाती है कि मंगल जो है जहाँ पर भी चौथी दृष्टि अपनी डालेंगे उस घर को प्रोटेक्ट करेंगे, और यदि उस घर के प्रति कोई आक्रमण करना जा रहा है या कोई भी वहाँ पे उसके प्रति बुरा करने जा रहा है या बुरा भला कह रहा है, तो मंगल वहाँ पे एक्टिवेट होकर डिस्ट्रॉयर की तरह काम करते हैं। मतलब कि मंगल वहाँ पर लड़ाई करते हैं और वहाँ पर जो भी उस घर के प्रति बुराई कर रहा है या बुरा चाहता है या शत्रु की तरह काम कर रहा है, मंगल उसको खत्म कर देते हैं या खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल की जो सातवीं दृष्टि होती है वो क्या होती है? वो होती है कंट्रोल करने वाली, विजय प्राप्त करने वाली, हावी होने वाली। अतः मंगल की सातवीं दृष्टि जिस घर पर भी है, आप उस घर के प्रति लोगों को या उस घर को जीतना चाहेंगे, वहाँ पर विजय प्राप्त करना चाहेंगे, उस पर कंट्रोल करना चाहेंगे या उस पर हावी होना चाहेंगे। तो ये होती है मंगल की चौथी और सातवीं दृष्टि। अब हम बात करते हैं मंगल की आठवीं दृष्टि की। तो कालपुरुष की कुंडली में मंगल जो हैं वो आठवें घर के स्वामी माने जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 8 नंबर की राशि कहाँ आती है? आपके 8वें घर में आती है, मतलब यहाँ पर आती है। और 8वें नंबर की राशि क्या है? वृश्चिक, जिसकी की लॉर्ड जो हैं वो कौन है? मंगल। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में मंगल जो है वो 8वें घर को रूल करता है। 8वां घर क्या है? 8वां घर है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके बदलाव का। तो हम यहाँ पर मंगल की आठवीं दृष्टि को इसी प्रकार से देखते हैं कि जहाँ पर भी मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ती है, एट्थ एस्पेक्ट पड़ता है, मंगल बोलता है कि आप उस घर के प्रति अपना रवैया चेंज कर दें, बदलाव कर दें, अपने आप को बदलें, उस घर के प्रति कुछ ट्रांसफॉर्म करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मंगल का जो दूसरा सिग्निफिकेंस है, लड़ाई झगड़े वाला, कॉन्फ्लिक्ट वाला, वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब मंगल की आठवीं दृष्टि बोलती है कि इस घर के प्रति आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। यदि आपने बदलाव नहीं किया तो आपके यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम इसको समझते हैं विद एग्जाम्पल, और मंगल को इस कुंडली में हर एक घर में बैठाकर। ठीक है, तो यदि मंगल आपके फर्स्ट हाउस में है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। यदि मंगल आपके फर्स्ट हाउस में है तो मंगल की आठवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके 8वें घर में। 8वां घर क्या होता है? आपके संघर्ष का, जो भी रुकावटें आपको आ रही हैं उसका। तो मंगल यहाँ पर आठवीं दृष्टि डाल के ये बोल रहा है कि आपको 8वें घर के प्रति ट्रांसफॉर्मेशन की या बदलाव की ज़रूरत है। यदि आपने बदलाव नहीं किया तो वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो 8वें घर के कार तत्व कौन कौन से होते हैं? 8वां घर होता है आपके इन-लॉज का। तो यदि आपने इन-लॉज के प्रति अपना बदलाव नहीं किया, रवैया है आपका, आपने चेंज नहीं किया, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अब ये कॉन्फ्लिक्ट यदि हम बोलें कि ये किसी फीमेल का चार्ट है तो वहाँ पे क्लियर दिखेगा, क्योंकि आपको अपने इन-लॉज के साथ रहना पड़ सकता है, राइट। ठीक इसी प्रकार से 8वां घर क्या है? आपके संघर्ष का। तो यदि आपने अपने संघर्ष के प्रति जो भी आपको स्ट्रगल आ रहे हैं उसके प्रति यदि आपने अपना रवैया चेंज नहीं किया, आप जैसे हैं वैसे ही रहे, कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं किया, कुछ भी बदलाव नहीं किया, तब भी कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो कॉन्फ्लिक्ट किसी से भी हो सकते हैं, मतलब किसी से मतलब क्या? जिसकी वजह से आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से होने लगेंगे आपके। ठीक है, अब यदि मंगल आपके सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में होने का मतलब क्या है कि मंगल आपके जो आठवीं दृष्टि होगी वो कहाँ जाएगी? आपके 9वें घर में।
नौवां घर क्या है? आपके पिताजी का, आपके गुरु का, आपके धर्म का। इसका मतलब क्या है? मंगल ये बोल रहा है कि यदि आपने अपने पिताजी, अपने गुरु, अपने कल्चर, राइट, अपने रिलीजन, धर्म, इनके प्रति यदि अपना बदलाव नहीं किया, ट्रांसफ़ॉर्म नहीं किया, उनके प्रति जो आपका सोचने का तरीका है, जो आपका उन्हें देखने का तरीका है, यदि वो आपने चेंज नहीं किया, कुछ भी वहाँ पर रवैया आपने बदलाव नहीं किया अपने रवैया में, तो आपके इनसे कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि मंगल आपके थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस का होने का मतलब क्या है कि जो आठवीं दृष्टि होगी वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपके टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस क्या है? आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का, आपके पब्लिक इमेज का, आपके नेम और फेम का। तो यदि आपने अपने ऑफिस या अपने कार्य, अपने प्रोफेशन के प्रति कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, कोई भी बदलाव नहीं किया, तब भी आपको कॉन्फ्लिक्ट होंगे। कहाँ होंगे? आपके वर्क प्लेस पर। अगर हम पब्लिक इमेज की बात करें तो कहाँ होंगे? पब्लिक में लोगों के बीच में आपके बदलाव होंगे, लोगों से बदलाव वो कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने कैरियर के प्रति कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप में। कोई ना कोई चेंज लाना पड़ेगा कैरियर के प्रति, आपके प्रोफेशन के प्रति, आपके काम करने के प्रति, जो भी आपके कर्म हैं, जो आप काम करते हैं, उसके प्रति आपको चेंज अपने अंदर लाने ही होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि मंगल आपके चौथे घर में है, चौथे घर का मतलब क्या है कि मंगल की जो आठवीं दृष्टि होगी वो आपके 11th हाउस में होगी। 11th हाउस क्या है? आपकी सोशल सर्किल का है, आपकी सोसाइटी का है, आपके मित्र का है, आपके बड़े भाई का है, आपकी एम्बिशंस का है, जो आपकी इच्छाएं हैं। तो यहाँ पर भी मंगल यही बोल रहा है कि यदि आपने अपने भाई के प्रति, जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं, उनके प्रति यदि यदि आपका जो रवैया है वो चेंज नहीं हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। जो सोशल सर्कल है, आपका जो मित्र हैं, उनके प्रति यदि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, कुछ भी अपना बदलाव नहीं किया अपने अंदर, तब भी आपके कॉन्फ्लिक्ट उनसे हो जाएंगे। यदि आपकी एम्बिशंस जो हैं, यदि वो बहुत छोटी हैं या बहुत बड़ी हैं, जो भी है वो आप जानते हैं, यदि आपने अपनी एम्बिशंस के प्रति भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा? इच्छा पूर्ति अचीव करने में आपको कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको पूरा करना चाहेंगे। जब वो पूरा नहीं होंगे, जिस वजह से नहीं हो रहे हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, उस पर लड़ाई झगड़े आपके होंगे। तो मंगल क्या बोल रहा है आठवीं दृष्टि से? वो ये बोल रहा है कि जहाँ पर भी मेरी आठवीं दृष्टि पड़ रही है, आपको अपनी सोचने की जो शक्ति है, या आपकी जो सोच है, जो आपका देखना है उस घर के प्रति, आपको उसमें चेंज लाना पड़ेगा। अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से करें। ठीक इसी प्रकार से मंगल यदि पाँचवें घर में बैठा हुआ है, तो मंगल की आठवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके 12th हाउस में। 12th हाउस क्या है? आपके एक्सपेंडिचर का है, आपके खर्चों का है। तो मंगल यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि यदि आपने अपने खर्चों के प्रति अपना रवैया चेंज नहीं किया, तो आप वहाँ पर बर्बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और प्रॉब्लम में आप आएंगे। ठीक इसी प्रकार से जो 12th हाउस है वो क्या है? वो आपकी चैरिटी का भी है, आपके मेडिटेशन का भी है। तो इस तरह से आपके जो भी कार्य तत्व हैं, वहाँ पर आपको मंगल की आठवीं दृष्टि की जो सिग्निफिकेंस है वो लगाना पड़ेगा, जो कि क्या है? जो कि है आपकी बदलाव की। तो आठ में अगर को हम मेडिटेशन से अगर लेके चलें, तो यदि आपने मेडिटेशन को हो सकता है पसंद करते हैं, नहीं कर सकते, जो भी आपका रवैया है, आपको अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। स्पिरिचुअलिटी के लिए आपका जो भी रवैया है, आप जैसे भी उसको देखते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा, अपना रवैया ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यदि आप मानते हैं, स्पिरिचुअल होना चाह रहे हैं, तो आप जिस तरीके से होना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं हो पाएंगे। मेडिटेशन आप जानते हैं, मेडिटेशन क्या होता है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन हो रहा है कि आपका मन नहीं लग रहा है। आप जैसे ही आंखें बंद करते हैं, चार बातें आपके दिमाग में आ जाती है, आप मेडिटेट कर ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको उसको अचीव करने के लिए ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को। आपको आपका जो सोच है वो चेंज करनी पड़ेगी, जो आपका रवैया है
वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, यदि आप अपने आप से कर रहे हैं तो आप कुछ क्लासेस लें, एक गुरु को रखें जो आपको बताए कि क्या सही तरीका है मेडिटेशन करने का, जिससे कि आप जल्दी कर पाएँ। तो ये क्या हुआ, ये आपने अपने आप को बदल चेंज कर दिया ना अपने बदलाव में। आप सोच रहे थे कि मैं अपने आप से करूँगा, मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है, ये आपका रवैया था। आपने उसको चेंज किया, आपने कोई क्लासेस ज्वाइन की, अपना रवैया जब चेंज हुआ तो मेडिटेशन आपको आ जाएगा। तो इस तरह से वो आपको देखना है कि आप क्या करते हैं, उस घर के प्रति आपकी अभी भावना क्या है, आपकी सोच क्या है, और उस सोच को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब यदि हम बात करते हैं, मंगल आपका छठे घर में है। छठे घर में होने का मतलब क्या है, मंगल आपको आठवीं दृष्टि से आपको स्वयं को देख रहा है। स्वयं को देखने का मतलब क्या है कि आपको अपनी स्वयं के लिए भी बदलाव करने पड़ेंगे अपने अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट हाउस होता है आपकी हेल्थ। तो आप अपनी हेल्थ को जिस तरह से देखते हैं, उसके बारे में जो सोचते हैं, मंगल बोल रहा है कि उस सोच में बदलाव कीजिए। यदि आपने बदलाव नहीं किया तो आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे हेल्थ से। हेल्थ से कॉन्फ्लिक्ट होने का मतलब क्या है, आप बीमार होंगे, राइट। तो इसमें मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, कि यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपने अपनी हेल्थ को ऐसे ही छोड़ रखा है, कुछ भी खा रहे हैं, क्या होगा, हेल्थ ख़राब होगी। मंगल क्या बोल रहा है, मंगल बोल रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने शरीर के लिए। और जब आप वो ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, राइट। ठीक इसी प्रकार से यदि मंगल आपके सातवें घर में है, सातवें घर में होने का मतलब क्या है, मंगल की आठवीं दृष्टि होगी, वो आपके सेकंड हाउस में होगी। सेकंड हाउस क्या है, आपकी वेल्थ है, आपके परिवार हैं, आपके संस्कार हैं, आपके मित्र हैं। यहाँ पे मंगल यही बोल रहा है कि इनके प्रति अपना रवैया चेंज कीजिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। यदि वेल्थ आपके पास नहीं रुक रही है, आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि वेल्थ, आपकी जो इनकम है, जो वेल्थ है, वो बनी रहे। परिवार के साथ यदि प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब परिवार के साथ जो आपकी सोच है, जो परिवार वालों की आपके साथ सोच है, वो मैच नहीं कर रही है। आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को परिवार वालों के सोच के साथ, जिससे कि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यदि मंगल आपके एट्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में होने का मतलब क्या है कि आठवीं दृष्टि होगी वो आपके थर्ड हाउस पर होगी। थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस है आपके इंटरेस्ट का। तो जिस चीज़ में भी आपकी हॉबी है, आपको अगर हॉबी परस्यू करनी है तो अपने अंदर कुछ बदलाव करना पड़ेगा। थर्ड हाउस क्या है, आपकी मेहनत का है, आपके एफर्ट का है। यदि आपको लग रहा है कि आपके जो एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जिससे कि एफर्ट सही डायरेक्शन में जाए और उसका आपको रिजल्ट मिले, राइट। अब यदि मंगल आपके नाइन्थ हाउस में है, तो चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी मंगल की, चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस क्या है, आपकी प्राइवेट लाइफ है। तो मंगल वहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको अपनी प्राइवेट लाइफ के प्रति ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने घर के प्रति ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, रवैया चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि मंगल जो है आपके टेंथ हाउस में है, टेंथ हाउस में होने का मतलब क्या है कि मंगल की जो आठवीं दृष्टि होगी वो कहाँ होगी, आपके फिफ्थ हाउस में होगी। फिफ्थ हाउस क्या है, आपकी संतान, आपकी एजुकेशन। तो यहाँ पे मंगल बोल रहे हैं कि यदि आपने अपनी संतान के प्रति अपने आप को चेंज नहीं किया, आप जैसे हैं वैसे ही चले आ रहे हैं, तो संतान से आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। यदि मंगल आपके 11th हाउस में है, 11th हाउस में होकर मंगल की जो आठवीं दृष्टि होगी वो कहाँ होगी, आपके सिक्स हाउस में होगी। सिक्स हाउस क्या है, सिक्स हाउस है आपके रोगों का, आपके डेली रूटीन का, आपके शत्रुओं का। तो मंगल यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपने शत्रुओं के प्रति अपना रवैया चेंज कीजिए। अपने यदि आपको कोई बीमारी है तो उसके प्रति अपना रवैया चेंज कीजिए। अपना डेली रूटीन है उसमें बदलाव लाइए। जब वो आप करेंगे तभी आपको उनके सही रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे।
अब यदि हम बात करें मंगल आपके 12th हाउस में है, 12th हाउस में होने का मतलब क्या है कि मंगल आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है आपका मैरिज लाइफ, आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस, आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। तो यहाँ पे मंगल ये बोल रहे हैं कि यदि आपने अपने जीवन साथी के प्रति अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने रवैया को चेंज नहीं किया, ट्रांसफर अपने अंदर नहीं लाए, तो क्या होगा? जीवन साथी के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। सेम चीज़ रिपीट होती है, अगर सेम चीज़ हम बोलें वो अप्लाई होती है आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी। तो इस तरह से होती है मंगल की 8वीं दृष्टि, और ये प्रभाव डालती है आपके जीवन में। जहाँ पर भी मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, 8th एस्पेक्ट आपको बता रहा है कि उस घर के प्रति आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। यदि आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो ये था मंगल की 8वीं दृष्टि हर एक भाव में। यदि मंगल आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो, आप अपनी कुंडली में देखें और उसके अकॉर्डिंग मंगल की 8वीं दृष्टि के प्रभाव देखें और अपने आप में चेंज लाएं। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो गई है और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलने लगी हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल आ रहा हो, कोई भी आपको समस्या हो और आपको उसका समाधान ज्योतिष के थ्रू चाहिए, उसकी रेमेडी चाहिए, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए मेरी जो मेल आईडी है वो सामने आपको दिख रही है। वो क्या है? astroguidance@mksahu@gmail.com। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9625600689। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, रिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको कोई टॉपिक, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और आपको किसी टॉपिक को समझने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं देखूंगा कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ उस लेवल पे। आप चाहें तो आप मेरे नोट्स भी मुझसे ले सकते हैं। मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके कुछ नॉमिनल चार्जेज हैं, वो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मैं आपको अपने नोट्स दे सकता हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड सर्कल को भी फॉरवर्ड करें।